वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात हुई है। खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगाह किया। कहा, भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत की है। मज़ीद कहा कि इस कोशिश में अजीम कुर्बानियाँ दी। 90,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना पेश किया। 152 अरब डॉलर्स का मुआशी नुकसान भी उठाया। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदादे दहशत गर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की साजिश है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का एक भी सबूत देने में नाकाम रहा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफाफ तहकीकात की पेशकश का जवाब भी नहीं दिया। तुर्क सफ़ीर का पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तायद की। खबर यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और DGISPR जनरल अहमद शरीफ कल तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग में पाक भारत मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल, अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताइए, यहाँ ब्रीफिंग की जाएगी कल? जी, पाक भारत की हालिया कशीदगी की तनाजुर में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो कल तमाम सियासी जमातों के जो सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। जबकि ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और इसके जो मज़रात के हवाले से होगी। जबकि इस मौके पर शुरा को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से जो है वो आगाह किया जाएगा। जबकि मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती, एहतियात और इत्तफ़ाक़ की एक आला मिसाल है, जो कल वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो मौजूदा जो कौमी सलामती की सूरत हाल के हवाले से तमाम सियासी जमातों को अहम जो बैकग्राउंड जो है वो ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को भी दावत दे दी गई है। ठीक है औरंगज़ेब, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, 1965 की जंग से लेकर आज तक पाकिस्तान का दिफा कई गुना मजबूत हो चुका है। उस वक्त अगर पाकिस्तान के पास एंटी एयरक्राफ्ट गनें थीं तो आज पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की हर्बी सलाहियतों के हवाले से। तो जनाब, ये है चीन का तैयार करता जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता LY-80 मिसाइल सिस्टम, जिसे HQ-16A के नाम से भी जाना जाता है। जमीन से फजा में वार करने वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के किसी भी तैयारे को तबाह करने की सलाहियत रखता है और इसके अलावा दुश्मन के चाहे कोई और भी मिसाइल्स हो उसे भी तबाह कर सकता है। आगे बढ़े तो जनाब, दुश्मन का क्रूज मिसाइल भी इस डिफेंस सिस्टम से महफूज नहीं है और ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को भी बआसानी तबाह कर सकता है। LY-80 सिस्टम में एक वर्टिकल लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम, सर्विलेंस रेडार पर मुश्तमिल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। इसके मिसाइल लॉन्च करने वाले ट्रक में 6 मिसाइल कंटेनर्स और मिसाइल लॉन्चर्स भी मौजूद होते हैं। LY-80 मिसाइल सिस्टम से लॉन्च होने वाला मिसाइल की लंबाई 5.2 मीटर है और वजन 650 किलोग्राम है, जो 1200 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हदफ को बआसानी निशाना बना सकता है। यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी हदफ को कम से कम 3.5 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर दूर ही से निशाना बना सकता है। अब दुश्मन अगर एक ही वक्त में मिसाइल और तैयारों से हमला करे तो जनाब, ये एयर डिफेंस सिस्टम बैक वक्त 6 अहदाफ को आसानी के साथ निशाना बना सकता है। इसका रेडार 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के किसी भी तैयारे और मिसाइल की निशानदही कर सकता है। इसकी एक बैटरी पाकिस्तान की 8000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को कवर करती है, यानी जिस जगह पर इस सिस्टम की बैटरी मौजूद हो उसके 8000 स्क्वायर में दुश्मन की कोई भी हरकत पाकिस्तानी अफवाज की निगाह में होगी। एक और खासियत यह है कि दुश्मन की जानिब से रेडार या इलेक्ट्रिकल जैमिंग की कोशिश के बावजूद ये मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखता है, यानी पाक वतन की हुदूद में दाखिल होने वाले दुश्मन के तैयारे और मिसाइल के लिए
ये एक स्टेप वारंट है। इस मिसाइल सिस्टम को पहली बार 2017 योम दिफा की परेड में पेश किया गया था। पाकिस्तान के लिए IMF के रुकवाने की भारतीय कोशिश माजी की तरह नाकाम होगी। IMF कर्ज मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राय पर देता है, भारत की ख्वाहिश पर नहीं। कर्ज की मंजूरी या मुखालिफत में सियासी बुनियाद पर फैसला IMF मैंडेट के खिलाफ है। IMF के साबिक ओहदेदार के मुताबिक भारत ने हमेशा IMF इजलासों में पाकिस्तान से मुतल्लिक गैर ज़रूरी सवालात उठाई, मगर कभी किसकी मंजूरी रुकवा नहीं सका। हम हमेशा भारत को मौसर जवाब देते हैं। पाकिस्तान के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका है। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। और पाकिस्तान की अपना दिफा करने की मुकम्मल तैयारी है। पाकिस्तानी अफवाज हर तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साजिश का असल हदफ पाकिस्तान पर कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले इस बार आए तो फैंटास्टिक टी नहीं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। उनकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया है। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत की एयरलाइंस बैंक करप्ट हो जाएंगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज के साथ मिलकर यकज़बान होकर खड़े हैं। देख रहे हैं कि हमारी मुकम्मल अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी है। हर तरह से हमारी पाक फिजाइया, पाक बहरिया, पाक फौज और पाक फौज मुकम्मल तौर पे तैयार रहती है हर वक्त कि ये जो एक साजिश की गई है पहलगाम नामी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका असल हदफ ये है कि पाकिस्तान पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना। मगर इस दफा आए तो फैंटास्टिक मार पड़ेगी इनको कि इनकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा। जो पाकिस्तान चैनल्स को यूट्यूब पे ब्लॉक कर रहे हैं, एंकर्स को, मेरा अकाउंट बंद किया है, PM साहब का बंद किया है, तो इनके लिए तो मैं 3 वर्ड्स हैं और वो है वी डैम केयर। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है, तो हर स्टेप बड़ा हम फूंक के ले रहे हैं। और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का जो भी मौकफ होगा वो ड्यू कंसिडरेशन की बात किया जाएगा। कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल फोरम्स पे हम अपने डेलीगेशन भिजवा रहे हैं। और जो एयर स्पेस बंद हुई है, पाकिस्तान को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी एयरलाइन तकरीबन जो है वो अब बैंकरप्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। और इस कॉज के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं, और एक मुश्तरका दुश्मन है भारत, उसके खिलाफ यक ज़बान होकर हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं उनका। भारतीय फौज और खुफिया इदारों की खतरनाक और शर्मनाक मनसूबाबंदी बेनकाब हो गई है। भारतीय फौज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में कैद पाकिस्तानियों के फेक एनकाउंटर्स का मंसूबा बना लिया है। मंसूबे का मकसद उन अफराद को सरहद पार से आए दहशतगर्द करार देना है। तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी, भारत बुखलाहट का शिकार, भारतीय फौज का गैर कानूनी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों के फेक एनकाउंटर का मंसूबा। जराये का कहना है कि भारतीय खुफिया इदारे और फौज ने गैर कानूनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानियों को मारने की मंसूबाबंदी की है, जिन्हें बाद में मीडिया पर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार देकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी। इस मंसूबे के तहत मारे जाने वाले अफराद की लाशों के साथ जाली हथियार, गोला बारूद और दीगर मवाद की तस्वीर व वीडियो पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। इस मजमून मंसूबे का मकसद पहलगाम फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान का कहना है कि फेक इनकाउंटर भारत का पुराना वतीरा है। ये बड़े एक्सपर्ट हैं स्टेज इनकाउंटर्स में और स्टेज रिकवरीज में। जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये करते हैं, जिस तरह पहलगाम वाला हुआ, और जो पास में भी ऐसे बहुत सारे वाकयात उन्होंने प्लान किया था, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरवकत इतलात की वजह से ये कर नहीं सके थे। तर्जुमान पाक फौज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तमाम अफराद का जिक्र कर चुके हैं जो भारतीय इदारों के पास गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। सिक्योरिटीज राय का कहना है कि भारतीय हिरासत में रखे गए अफराद को किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई और जारहियत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुजाहरा MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लियाकताबाद कराची में पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। शुरका की बड़ी तादाद ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। और नाहल भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राशिद सिद्दीक से। राशिद, बताइए शुरका का क्या कहना है?
जी शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से लियाकताबाद में भारतीय जररियत के खिलाफ और पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में खवातीन की बहुत बड़ी तादाद शरीक थी, जबकि एमक्यूएम के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी जो है इस रैली में शरीक थे। रैली के शुरका ने जो है वो हाथों में भारतीय जररियत के खिलाफ और पाक फौज से इज़हार यकजहती के हवाले से बैनर हाथों में उठा रखे थे, जबकि प्ले कार्ड भी थे। इस हवाले से भारतीय जररियत और मोदी जो भारतीय वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और पाक फौज और सिपह सलार से जो है इज़हार यकजहती किया गया। जी ठीक है राशिद सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। पाक भारत कशीदगी के बावजूद वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुश्मन पर लर्जा तारी करते अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सरहद पार भी सुनाई देते रहे। तकरीब का अहवाल लाहौर से इस रिपोर्ट में जानिए। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद मिली जोशो जज्बे से सरशार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर्स के सीना सिपर बाहिम्मत और कड़ियल जवानों समेत दलेर लेडी रेंजर्स ने परेड की। पाकिस्तान की बेटियां भी इस वक्त नौजवानों के शाना बशाना है। दिफाए वतन के जज्बे से लबरेज रेंजर जवान दुश्मन पर अपनी बहादुरी और रोब की धाक बिठाते नजर आए। ये वो सिपाही है जो दुश्मन की गोलियों का जवाब गोलियों से देने के साथ साथ अपनी ललकार से भी देते हैं। रेंजर दस्ते की शानदार परेड के दौरान अवाम अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद करते रहे। परेड के अख्ताम पर इंतहाई शान शौकत के साथ सब्ज हिलाली परचम उतारा गया। हमारा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान होने को अपने लिए बाइस फख्र। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि जाफिर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ होता है। पानी बंद करने की धमकी देने वाले दुश्मन को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम और अफवाज इस मुल्क का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। एक्सप्रेस रमजानुल मुबारक के महीने में रोजेदारों को, बच्चों को शहीद कर दिया गया। यानी पहले आप बम धमाके कराते रहे, दहशत गर्दी में आपके लोग मुलव्विस पकड़े गए, लेकिन जब आप सारी चीजों से नाकाम हुए तो आपने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और वो था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए। अफवाज पाकिस्तान हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जब बात पाकिस्तान की आएगी, जब बात कलमे की आएगी तो मेरी पूरी कौम एक होकर खड़ी होगी। बेटियों ने अमली जिंदगी में अपनी इस मेहनत को अपने इस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम मेरे ख्वाब की ताबीर है। जिन लोगों को कर्ज मिले वो घर की तामीर कर रहे हैं। तामीर होने वाले 35,000 घर नहीं बल्कि दुआओं का एक सिलसिला है। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। 35,000 घर नहीं है, ये 35,000 मुसलसल दुआओं का एक सिलसिला है जो आपको मिल रहा है। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाअल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 100% लोगों ने ना सिर्फ अपना लोन लिया, उसको यूटिलाइज़ किया, अपना घर बनाया, बल्कि वो अब वापस भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने उसकी किस्त जो है वो बहुत ऐसी रखी थी जो किसी के ऊपर, किसी की जेब पे ज़्यादा बोझ ना हो।